हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रही है फिर से बैन को लेकर। तो जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, विद लॉ इंडिया प्लान्स लास्टिंग बैन ऑन क्रिप्टोज। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है दोस्तों पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिक टाइम्स पे, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इस बार लास्ट फाइनल बैन हो। तो ये न्यूज़ है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। बट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभी ये बताया जा रहा है कि लास्ट बैन इंडिया लगा सकता है क्रिप्टोज़ के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं इस न्यूज़ को और मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, इंडिया इज़ लुकिंग टू इंट्रोड्यूस ए लॉ टू बैन क्रिप्टो करेंसीज एज द गवर्नमेंट सीज ए लीगल फ्रेमवर्क एज बीइंग मोर इफेक्टिव देन ए सर्कुलर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बार जो फ्रेमवर्क होगा, लीगल फ्रेमवर्क, वो जो आरबीआई का सर्कुलर था उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। और एक जो नोट है दोस्तों, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, ए नोट हैज़ बीन मूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस, ए सीनियर गवर्नमेंट्स ऑफिशियल टोल्ड ईटी। तो बेसिकली एक जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स टाइम को कि एक नोट है जो कि भेजा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस के लिए। तो दोस्तों ये पूरा न्यूज़ है और इस आर्टिकल में आपको कुछ भी काम का नहीं मिलेगा, मैं बताऊं तो। सो यहीं पे इस न्यूज़ का बेसिकली हो जाता है पूरा काम खत्म। अब हम लोग लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले तो नोट है दोस्तों, ये कोई डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिला है कि हाँ भाई बैन ही होने वाला। ये बेसिकली एक जो है नोट है, उसके ऊपर जो है पहले कंसल्टेशंस होगा, फिर उसको पार्लियामेंट में दिखाया जाएगा, देन उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, तब जाके पूरा जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, देन फिर कोई रूल्स आएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, फिर जाके ये जो नोट है वो लॉ में कन्वर्ट होगा। तब तक आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहीं पे हम लोग बात करें बजीरक्स की, तो बजीरक्स ने भी अपना जो मीडियम हैंडल है उस पर इस नोट के बारे में बात करते हुए यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसको आप पढ़ सकते हैं, अबाउट 2 डेज ड्राफ्ट नोट ऑन क्रिप्टो बैन। तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बताया और बताया कि किस तरीके से जो क्रिप्टो है वो अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस है उसमें लोगों के लिए जॉब जनरेट कर रहा है। और दोस्तों साथ ही उनका ये कहना है कि हम लोग पॉजिटिव हैं क्रिप्टो को लेकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया भी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो फुटस्टेप है उसको फॉलो करेगा, लाइक जापान, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये एक लीगल स्टेटस दिखाता है बिटकॉइन का। जहाँ जहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे लोगों को फ्रीडम है एकदम कि वो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग आर्टिकल में आगे पढ़ सकते हैं, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर क्रिप्टो करेंसीज कंपनीज इन इंडिया। We have a draft version ready and are working on updating the guidelines in line with the technology change that have happened in the past few years। तो बेसिकली जो IAMAI वो भी एक कोड के ऊपर या कुछ ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है या वो करने वाले हैं। जो भी गाइडलाइंस है KYC या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से फास्ट फ्यू ईयर्स में टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से हुए हैं। और हो सकता है ये ड्राफ्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको और हेल्प करे समझने में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को, तो वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करेंगे उनके सामने। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से लास्ट में बोल देता हूँ कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एकदम पॉजिटिव रहिए क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि बात स्पेसिफिकली इंडिया से होती कि ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ही है, तो आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट अदर कंट्रीज़ को भी जो है देखा जाता है दोस्तों ऐसे डिसीजंस लेने से पहले। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया जो है बैन करेगा, हालांकि ऐसे न्यूज़ आती रहती है, तो आप लोगों को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना